सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो कि दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस के एग्जाम हो गया, रेलवे और कोई एग्जाम हो गया, उस एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी जो बिहार मध्य पुलिस का एग्जाम हुआ है और यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है और जो हाल ही में अभी बिहार रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है इस टॉपिक से एक या दो प्रश्नों प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहा है दोस्तों। इसलिए इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहले हम जानते हैं कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में जो आपको एग्जाम से आंसर पूछे जाते हैं। तो भारत कुल राष्ट्रीय उद्यान है 106 राष्ट्रीय उद्यान है और भारत के पंजाब में जो है, पंजाब राज्य है, यहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या जो है वो 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और वर्तमान में भारत में जैविक आरक्षित क्षेत्र 18 है और 58 जो है टाइगर रिजर्व है और 33 जो है एलिफेंटा रिजर्व है। तो यह ध्यान रखना। जो है जिम कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। पहले इनका नाम जो था वह हेलिस नेशनल राष्ट्रीय पार्क था और 1957 में महान कीर्तिकर्ता स्वर्गीय जिम कार्बोनेट के याद में इसका नाम बदलकर जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो यह ध्यान रखना। जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में अस्तित्व में आता है और यह उत्तराखंड में स्थित है। और इसका जो पहले नाम था वह हेलिस नेशनल पार्क था जो कि 1957 में एक महान कीर्तिकर्ता थे जिम कार्बोनेट और नाम बदल कर इसका जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। तो यह ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में अस्तित्व में कब आया, तो 1936 में आया था। और इसका पुराना नाम क्या है, तो हेलिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है, तो यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ जो प्रमुख जो ध्यान रखना यह जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यह भी ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। टोटल 12 स्थित है और 9 टाइगर रिजर्व जो है, 9 यहाँ पर टाइगर रिजर्व है और 9वां जो टाइगर रिजर्व है वो माधव राष्ट्रीय रिजर्व है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान का है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और टाइगर रिजर्व कितना है, तो 9 टाइगर रिजर्व है और 9वां जो टाइगर रिजर्व का नाम है वो माधव टाइगर रिजर्व का नाम है। तो यह भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 96 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो कि सबसे अधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। ध्यान रखना। सबसे जो ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में कितना है, 12 है और सबसे जो ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार में है। तो यह तो ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो यह लद्दाख में स्थित है और इसमें जो है हिम तेंदुआ के लिए जो है विश्व में प्रसिद्ध है। यह भी ध्यान रखना। देखो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जो यह स्थित जो विश्व में विख्यात है तो वह हिम तेंदुआ के लिए विख्यात है। यह ध्यान रखना। आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और बात करें दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है बाघ अभ्यारण्य वो नागार्जुन या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा जो है टाइगर रिजर्व वो बोध टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह सारा पॉइंट ध्यान रखना है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीसराय खीरी जिले में स्थित है जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह ध्यान रखना। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा प्राप्त किया गया था। ध्यान रखना। पूछा जाता है प्रश्न
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, जो कि नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, क्योंकि नेपाल से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मानस अभयारण्य वन और राष्ट्रीय उद्यान को चर्चित टाइगर रिजर्व एलिफेंटा रिजर्व की इसके नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया था, जो उद्यान में पश्चिम में बहती है। यह ध्यान रखना। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जो है टाइगर रिजर्व है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो वह है मानस जो है अभयारण्य है, यानी इसको राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हैं, जो कि असम में स्थित है। और जो है यह असम के मानस नदी में मानस नदी के तट पर स्थित है, इसे ध्यान रखना। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सांतानामा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह ध्यान रखना। रातापानी जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के, वह सांतानामा जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह ध्यान रखना। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसको अब इससे हम चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तराखंड में जीव कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है, और इसी का जो नाम था पुराना वह हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1936 से नाम बदलकर जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। यह ध्यान रखना कि जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है वो रामगंगा नदी पर स्थित है, और इसका पुराना नाम जो था वह हेली राष्ट्रीय उद्यान था, हेली राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी ध्यान रखना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, और गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भी उत्तराखंड में स्थित है, इसको ध्यान रखना। जो पहला जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो रामगंगा नदी पर स्थित है, और इसे ध्यान रखना है। नंदा पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो इसे ध्यान रखना जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, और गंगोत्री जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसको ऐसे याद करना, जो है गंगा नदी वो उत्तराखंड के गौमुख से बहती है, तो उसे गंगा से जो है बहती है, तो उसे ध्यान रखना जो है कहाँ से उत्तराखंड से स्थित है, तो इसे ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। बात करते हैं गुजरात के, तो वह नल सरोवर जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में स्थित है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है, और ब्लैक बक जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, तो ध्यान रखना नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और ब्लैक बक जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में स्थित है, यह ध्यान रखना। बात करते हैं कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, और बंदपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। राजीव गांधी अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है, जिसका नया नाम जो है वो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, जो तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कर्नाटक में स्थित है, और भादरा अभयारण्य जो है ये भी कर्नाटक में, और बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। इससे ध्यान रखना जो है कुमेदुरु राष्ट्रीय उद्यान, और बंदपुरी राष्ट्रीय उद्यान, और बनेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और भादरा जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको जाने कई बार पूछे जा चुके हैं, इसे ध्यान रखना। कुमेदुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वह कर्नाटक में स्थित है। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है, यह भी कर्नाटक में स्थित है, और बंदपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी कर्नाटक में स्थित है, और राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी कर्नाटक में स्थित है। इसका नया नाम जो है बदल कर दिया गया है नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नागरहोर जो है इसका पुराना नाम था, और अब जो है राजीव गांधी इसका नया नाम कर दिया गया। भादरा अभयारण्य जो है यह भी कर्नाटक में स्थित है, और बनेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में स्थित है, और एक भादरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में स्थित है। अब देखते हैं राजस्थान में जो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो
कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है राजस्थान में स्थित है। और घाना पक्षी जो है बिहार, ये भी राजस्थान में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये भी राजस्थान में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। और थार राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में स्थित है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, घाना पक्षी बिहार राजस्थान में है, और रणथंभौर भी बिहार में स्थित है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह भी राजस्थान में स्थित है। और थार राष्ट्रीय उद्यान यह को राजस्थान में स्थित है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। और मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो यह जो है सारा राष्ट्रीय उद्यान आपको एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्न है, इसे ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान आपको एग्जाम में प्रत्येक बार रिपीट होते रहते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी मध्य प्रदेश में है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखना, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और पलामू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे ध्यान रखना, आपको एग्जाम में कई बार हो चुका है। बात करते हैं हम नेक्स्ट राज्य के बारे में। झारखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित, झारखंड में स्थित है। और पलामू जो है अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो ये भी झारखंड में स्थित है। और बेतला जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी झारखंड में है। तो ध्यान रखना, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में, पलामू अभ्यारण्य राजस्थान में, बेतला अभ्यारण्य उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। और बात कर रहे थे उड़ीसा राज्य के जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चिल्का अभ्यारण्य जो है यह भी उड़ीसा में है। और एक चिल्का झील है, चिल्का झील यह भी जो है इससे में स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखना, चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। और भितरकनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखना, एक बार और रिपीट करता हूँ, चिल्का अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। और भितरकनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। यह ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। तो तमिलनाडु में मदुरमलाई जो है तमिलनाडु में स्थित है। और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है ये भी जो है तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य का पुराना नाम जो था वो अन्नामलाई था, और इसी का नाम जो है नया कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कर दिया है। और मनार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो ध्यान रखना, आपको तो यहाँ से प्रश्न हर बार स्थित है। मदुरमलाई जो कहाँ स्थित है वो तमिलनाडु में। और इंदिरा गांधी जो है अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इसका पुराना नाम जो था वो अन्नामलाई जो था वह पुराना नाम था। तो ध्यान रखना, पुराना नाम भी पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो यह ध्यान रखना। और मनार की खाड़ी जो है यह भी तमिलनाडु में स्थित है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। दाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। और किश्तवाड़ जो है राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखना। दाचीगराम जो है राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में है। ये तीनों जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, तो इसे ध्यान रखना। दाचीगराम जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली जम्मू कश्मीर में है, इसे ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। तो केरल में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बात करते हैं। अन्नामुरी राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है केरल में स्थित है। और परम्बिकुलम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह भी केरल में स्थित है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी केरल में स्थित है। और एराकाबिलुम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है। तो ध्यान रखना, अन्नामुरी राष्ट्रीय उद्यान केरल में, पेरियार अभ्यारण्य केरल में, परम्बिकुलम जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य केरल में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है। और एराकाबिलुम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी केरल में स्थित है। तो यह ध्यान रखना,
आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है वो अन्नामुडी राष्ट्रीय उद्यान और जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है पूछे जाते हैं। और एक साइलेंट वैली पूछे जाते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। बाकी जो है ये भी प्रश्न दो है जो रिपीट होते रहता है, तो इसे ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में, तो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो है यहाँ पर यह जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखना। बाक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंगला लीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी पश्चिम बंगाल में है। नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। और बोरूमुल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में, तो ध्यान रखना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल जो है यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नेवरा जो है नेवरा वैली पश्चिम बंगाल है। और गोरुमाला जो है राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। तो जिसको ध्यान रखना, नेवरा वैली जो है आपको एग्जाम में बहुत बार जो है रिपीट किया जाता है, कई बार बताया। नेवरा वैली जो है यह ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अभी बताया सैलेंट वैली, सैलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो सैलेंट वैली जो है यह केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, तो यह ध्यान रखना आपको एग्जाम में बहुत बार जो है हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में, तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तो तेलंगाना में मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है तेलंगाना में स्थित है। और कावला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह भी तेलंगाना में स्थित है। और पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का दो जो है वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान जो है याद रखना। एक जो है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, और कावल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। आपको एग्जाम में यह दोनों प्रश्न रिपीट किया जा चुका है, यह ध्यान रखना। यह आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में, बात करते हैं असम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, असम एक ऐसा राज्य है जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में जो है प्रश्न आपको बनते रहता है। और यहाँ से जो है राष्ट्रीय उद्यान हर एक एग्जाम में बनता है। वो क्या कहते, वो अग्निवीर का एग्जाम हो गया, या SSC का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, या किसी का भी एग्जाम हो गया, या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या और एग्जाम हो, SSC का, रेलवे का, यहाँ से जो है प्रश्न बनते रहते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी असम में स्थित है। और ओरंग राष्ट्रीय रिजर्व जो है टाइगर रिजर्व यह भी असम है। डिब्रू बैसिखवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी असम में स्थित है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। और देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो ध्यान रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में ही स्थित है। और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी असम में स्थित है। और रायसेना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और देही पटकाई जो है राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह सारा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको एग्जाम में रिपीट होते रहता है, इसे ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में, बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से दो जो है राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, एक होता है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और एक पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। यह दोनों जो है आप एग्जाम में बहुत बार जो है रिपीट किया जा चुका है, इसे ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ध्यान रखना, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। बात करते बिहार में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। और वाल्मीकि जीव अभ्यारण्य जो है बिहार में स्थित है। स्पेशल बिहार के एग्जाम जो हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, या आपका साई का एग्जाम हो गया, या BSSC का एग्जाम हो गया, BSS सचिवालय का एग्जाम हो गया, उस एग्जाम में यह दोनों प्रश्न रिपीट होते हैं कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। और वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान यह भी बिहार में स्थित है, तो इससे ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो तो अन्य राज्य के बारे में। तो मणिपुर के जो है
मणिपुर के जो है राष्ट्रीय उद्यान वह बुल्ला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकटक झील पर स्थित है। और इसे जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आप एसएससी के एग्जाम में कई बार जो है दोस्तों हो चुका है, इसे ध्यान रखना। बुल्ला लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है, इसे ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, और नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। तो तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम लिखित को तैयार है, तो ध्यान रखना। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, और नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। एक बार और लिखित करते हैं, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में स्थित है, इसे ध्यान रखना। बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम में डाम्पा अभ्यारण्य जो है मिजोरम में स्थित है, इसे ध्यान रखना। एग्जाम पूछा जाता है कि डाम्पा अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, तो यह मिजोरम में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। मेघालय में नोया खाई अभ्यारण्य जो है मेघालय में स्थित है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है, और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है, इसे ध्यान रखना। नोआ खाई अभ्यारण्य नोआ खाई झीलम जो है अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है, और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है, इसे ध्यान रखना। बात करते हैं गोवा के बारे में। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा में स्थित है, तो ध्यान रखना। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में, और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। लद्दाख के बारे में। लद्दाख में धेनुष राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में स्थित है, और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है धेनुष राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है, इसे ध्यान रखना। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो पिंक वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है स्थित है, और ग्रेट हिमालय जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में है, और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो यह ध्यान रखना। पिंक वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यह भी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, यह ध्यान रखना। दोस्तों अब तक जो है वो आप लोगों का वैली बताया हूँ। एक साइलेंट वैली जो कि केरल में था, साइलेंट वैली था, वो कहाँ था, केरल में था। और जो होता है एक था पिंक वैली, अभी जो है बताया पिंक वैली, यह भी कहाँ है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बताया एक और बताया था वैली, याद करो और उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बताओ तो पश्चिम बंगाल को कौन, पश्चिम बंगाल में बताया था ये कौन सा वैली से आता है, उससे देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है हरियाणा में स्थित है, और सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है हरियाणा में स्थित है, इसे ध्यान रखना, यहाँ पर गलत लिखा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। के वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में है, और दिगम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से दो याद रखना है, एक नामदफा जो है कहाँ स्थित है, नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, और दिबांग वन्य जीव जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोनों दोस्तों ध्यान रखना, एक होगा नामदफा और एक होगा दिबांग वन्य जीव, यह ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, और कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और माउंट हेरियर राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और नॉर्थ कॉटन आइसलैंड जो है राष्ट्रीय उद्यान यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और सैडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ध्यान रखना। ये जो जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के, ये आपको एग्जाम होते रहते हैं। साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है, और माउंट हेरियर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है, और नॉर्थ बटन आइसलैंड जो है राष्ट्रीय उद्यान यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और सैडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो यह
जो है आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ध्यान रखना, ये सारा प्रश्न आपको एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्न है, इस प्रश्न को इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं, तो इसे ध्यान रखना। और दोस्तों आज का वीडियो ये तक रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और दोस्तों इसके बाद जो अगले दिन जो टॉपिक आने वाला है वो जनगणना से आपका टॉपिक होने वाला है, तो इसे ध्यान रखना। और एक बात और दोस्तों कि आपका जो अभी बिहार पुलिस का जो भर्ती आने वाला है उसके लिए हम प्रोड्यूसर जो है शाम को 6 बजे लाइव जो है लाइव प्रिपेयर करा रहा है, रीडिंग करा रहा है, तो आप लोग इसमें जरूर जुड़िए और जुड़ के जो है आप लोग एकदम शानदार तरीके से लोग एग्जाम का तैयारी करिए। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए